अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा आदाब भरा सलाम और बहुत प्यार भरा सलाम। आज हम बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब के साथ जो उनको कत्ल करने की एक साजिश हुई थी और उसके बाद उन पे जो बेतहाशा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको गोलियां लगीं, कितनी लगीं, क्यों लगीं जी, टांग पे क्यों लगीं, कहीं और क्यों नहीं लगीं। मेरे ख़्याल से ये एक इंतहाई अफसोसनाक प्रोपेगेंडा है और मुल्क के जो पढ़े लिखे ख़ुद को कहते हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी कहते हैं और बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए छोटे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये गोली सीने पे क्यों नोज़ जो है ना, मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे, उधर क्यों नहीं लगी, किसी और क्यों नहीं लगी, टांग पे क्यों लग गई। ये बात करने से पहले आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को गैरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अकल से आरी तो हो ही, ऊपर से ज़मीर भी आप लोगों के मर गए हैं कि आप ये चाहते हो कि आप तभी कोई बात मानोगे कि जब किसी की जान चली जाएगी और उसके बाद आप मानोगे कि हाँ इस पर वाकई अटैक हुआ। अदरवाइज़ आप कहोगे नहीं ये तो खुद करवाया है। ये इंतहाई मुर्दा ज़मीर और इंतहाई जो है इखलाक से गिरी हुई हरकत है। और जो नॉन लीग का मीडिया सेल और सहाफ़ी और ये इस तरह से जो कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लियाकत अली ख़ान को इंसाफ दिलवा लिया था क्या? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इंसाफ दिलवा लिया? ज़ियाउल हक़ को इंसाफ दिलवा लिया था क्या? अरशद शरीफ ने कुछ दिन पहले सर पे भी और सीने पे भी गोली खाई है, उसको इंसाफ दिलवा लिया क्या आपने? आप लोगों को इंतहाई मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, अल्लाह ने आप लोगों को इतनी आवाज़ में पावर दी है, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे बिठा दिया और लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं और सियासतदानों को लोग फॉलो करते हैं। और शर्म का मकाम है कि सियासतदान इस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं और ये कहते हैं कि जी आप एक इंसान को गोली टांग पे क्यों लगी। मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप क्या चाहते हो यार? कैसे कहाँ लगी गोली तो आप लोग इस जो मानोगे कि जी ये नहीं, ये खुद नहीं करवाया। इसका मतलब है कि लियाकत अली ख़ान साहब ने भी खुद पे हमला खुद करवाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी खुद ही उन्होंने गोली खा ली थी। भुट्टो भी खुद ही जो है ना वो फांसी से लटक गए थे और अरशद शरीफ शहीद को ने भी खुद ही गोली मार ली होगी। शर्म का मकाम है कि जो इस कौम ने जो कुर्बानियाँ दे चुकी है वो तो उनको तो आप इंसाफ दिलवा नहीं रहे। जो इस कौम के असासा जो लोग जो है उनको तो, और एक आखिरी उम्मीद जो है इस नेशन की, एक आखिरी उम्मीद है, याद रखिए। ये जो सहाफ़ी आज नून लीग के उसमें उछल रहे हैं ना, ये इस कौम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान। याद रखना आप लोग, अगर आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खान साहब को कुछ हो जाता तो फिर तो आपके पास पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है। पीछे 50 साल आपको तो लीडर ही नहीं मिलना। आपने फिर शरीफिया ख़ानदान और ख़ानदान ज़रदारिया का आपने ग़ुलाम बन के रहना है। फिर उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी ग़ुलाम रहना। उनके पीछे जो है 50-50 साल के बुढ़े हाथ बांध के खड़े होंगे, उनके 10-12-15 साल के बच्चों के सामने बादशाहत कायम हो जाएगी। या आप पाकिस्तानियों याद रखो, ये बादशाहत के रास्ते में एक ही रुकावट है और वो है इमरान खान। ये जो 75 साल से बादशाह चली आ रही है ना, कभी डिक्टेटरशिप की बादशाहत आती है और कभी शरीफिया और ज़रदारिया ख़ानदान की जो है वो बादशाहत आती है। इस बादशाहत के दरमियान में एक बंदा आ गया है, एक रोड़ा अटक गया है, वो है, उसका नाम है इमरान खान। और वो इमरान खान ही है इनके दरमियान रुकावट। और जिस दिन वो ना हुआ उस दिन फिर ये तो आपको तो हिलने भी नहीं देंगे। ये आपको तो ये बिल्कुल हरकत भी नहीं करने देंगे। आपकी तो फिर नस्लें इनकी ग़ुलाम बन जाएंगी, इनकी, इनके बच्चों की, उनके बच्चों की। तो फिर आप ये पूरे पाकिस्तान के लिए है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप सब के लिए एक आखिरी चांस है, वो है इमरान खान। और क्यों हर बात पे सारे मुल्क के जो है वो चंद सीट नशिस्तों पे बैठे हुए लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, उसकी तरफ उसको जो है हर तरफ से खाने के लिए दौड़ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है, वजह यही है कि अगर वो रास्ते में ना होता तो इनकी बादशाह चलती रहती। कभी आमरीत चलती, कभी शरीफिया ख़ानदान चल रहा होता, कभी ज़रदारिया ख़ानदान चल रहा होता, बस और किसी ने तो आना नहीं था।
ना इन्होंने किसी को आने देना था। इनकी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान ऑलरेडी फेमस था दुनिया में और पाकिस्तान में भी। फिर उन्होंने शौकत खानम बनाया और वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, उस वजह से भी कौम जानती थी। तो ये इनके लिए मुसीबत बन गई, वरना तो इन्होंने किसी को उठने नहीं दिया। किसी को कोई मिडिल क्लास तो सोचे भी ना कोई कि आम पाकिस्तानी उठ के इतना बड़ा, मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब के अलावा तो कोई भी नहीं ऊपर उठने इन्होंने दिया। वो भी शेख रशीद साहब इनके साथ ही थे, उन्होंने अपनी जमात बना के वो भी कुछ नहीं कर सके। तो ये वाहिद उम्मीद है इमरान खान साहब हम सब पाकिस्तानियों की, सब पाकिस्तानियों की, तमाम मिडिल क्लास आम पाकिस्तानियों की, जो इनके रास्ते की रुकावट है। और इसीलिए कभी हमला करवाते हैं और उसके बाद प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी नई गोली का। और मैं हैरान हूँ कि वो एक इंटरव्यू, एक काफ़ी पीपल्स पार्टी का काफ़ी बड़ा कोई सियासतदान है, उसने जो है इंटरव्यू एक ट्वीट किया हुआ है। वो एक फ़र्स्ट एडर जो रेस्क्यू का फ़र्स्ट एडर है उससे इंटरव्यू ले रहा है और उससे इंजरी की स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, इंजरी का साइज़ पूछ रहा है और इंजरी की रिपोर्ट उससे पूछ रहा है। एक इनिशियल असेसमेंट भी उसने पूरी सही तरह से नहीं की जिस बंदे ने, और अगर की भी हो इनिशियल असेसमेंट तो वो कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकता। ना तो उसकी जॉब का ये है और ना ही ये उसको अथॉरिटी है और ना ही इनिशियल असेसमेंट वाला कोई भी इंसान इस तरह कोई स्टेटमेंट दे सकता है। ये और इतने बड़े हाई लेवल के केस को इस तरह से मिस हैंडल कर रहे हैं और आज तक एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई। क्यों नहीं हुई भाई? एफआईआर कैसे दर्ज होगी? आप एफआईआर किसी आम बंदे पे नहीं हो तो बेचारी 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन आधा पाकिस्तान में 2-3% लोग ऐसे हैं जो कानून से अबव हैं, तो उन पे तो आप एफआईआर नहीं करवा सकते ना। तो ये मसला है। ये जो एंकर्स हजरात और सियासतदान, इनसे गुजारिश है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा मर के ही आपको दिखाए कि तो फिर आप मानो कि नहीं वाकई अब सही वाकई इस पे हमला हुआ है। अरशद रशीद साहब पे हमला हुआ ना, उनको तो गोलियां मार दी गई, सीने पे सर पे गोलियां मार दी गई। क्या किया आपने? इंसाफ दिलवा लिया उनको? इससे पहले जितने कत्ल हो चुके हैं उन सबको इंसाफ दिलवा लिया। आप कौम को एक और रज़ा आपकी तरफ धकेलना चाहते हो क्या? इतने बड़े बड़े ओहदों पे इतने छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं जिनको मतलब ज़मीर मर चुके हैं इनके, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं और क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक शख्स खुद जो है अपने और अपने 14 लोगों पे गोलियां चलवा देता है। लानत हो और शर्म हो और शर्म हो और शर्म करो और शर्म करो। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि शर्म करो कि मतलब इतना भी कोई गिर सकता है सियासत के लिए? और तुम लोगों की तो सियासत, तुम हर चीज़ को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो, हर चीज़ को अपनी सियासत के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल करते हो। और ये तुम लोगों का अपनी आदतें हैं जो आप खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो तो एक मलंग इंसान है, उस पर तुम लोगों ने गोलियां चलवा दी, उसके 14 बंदे ज़ख्मी कर दिए, जान भी जा सकती थी। एक एक बेचारे की जान भी चली गई, एक जो है मासूम कारकुन जो बेचारे वो वहाँ यहाँ से, तो उनका क्या कसूर था? यहाँ से गए, बैरून मुल्क से गए और बस जलसे में जाने या धरने में जाने उनकी गलती साबित हुई। मौत तो हर किसी को आनी है, आपको भी आनी है, हमको भी आनी है, सबको आनी है। मरना आखिर है। मौत एक ऐसी गली है ना कि इससे हर बंदे ने गुजरना है और हर बंदे ने गुजरना है। आपने भी, हमने भी, सब ने गुजरना है। और उसके बाद फिर सब ने एक बहुत बड़ी अदालत में हाज़िर होना है, जहाँ आपका असर रसूख भी नहीं चलेगा, जहाँ रिश्वत भी नहीं चलेगी, जहाँ दोस्त धांधली भी नहीं चलेगी, जहाँ ऑडियो वीडियो का धंधा भी नहीं चलेगा। वहाँ सब कुछ हिसाब देना पड़ेगा हर चीज़ का। बोलना मत कि अगर यहाँ से बच भी गए तो वहाँ पे आपको हिसाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह उस वक़्त मज़लूमों के हाथ आप लोगों के गरिबान पे होंगे और फिर आपको हिसाब सख्त तरीके से देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।